डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का केएसडी मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक कोशिएंट ग्रुप दैट इज़ फैक्टर ग्रुप या हिंदी के अंदर इसको विभाग समूह कहते हैं, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो कोशिएंट ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए मेन, ठीक है, किस टाइप का टॉपिक है ये। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जी ग्रुप होगा हमारे पास और एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जी एक ग्रुप एंड एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखो जब एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट। अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप हो तो लेफ्ट कोसेट इक्वल टू क्या होता है, राइट कोसेट्स। एंड वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर हर एक एक्स किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट। ओके, और उसके बाद फिर एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, कोसेट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एच के डिस्टिंक्ट कोसेट्स हों, और ये सेट क्या होता है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट ग्रुप होता है। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट क्या होता है, ग्रुप। कब, जब इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाए, एच एक्स इंटू एच वाई इक्वल टू एच एक्स वाई, यानी कि जब हम इसके दो एलिमेंट्स चूज करें, कौन कौन से, फर्स्ट एच एक्स सेकेंड एच वाई, और उनका मल्टीप्लाई इस तरीके से करें, एच एक्स इंटू एच वाई इक्वल टू एच एक्स वाई, तो ये ग्रुप क्या बनता है, ये सेट क्या बनता है, ग्रुप बनता है। ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप या फिर विभाग समूह भी कहलाता है। ठीक है, और इसका नोटेशन क्या होता है, जी अपॉन एच, ये इसका नोटेशन होता है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एच कैसा होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तभी हम जी बाई एच लिख सकते हैं, तभी हम कोशिएंट ग्रुप लिख सकते हैं। और अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा फिर हम कोशिएंट ग्रुप नहीं लिख सकते। ओके, तो बहुत ही सिंपल, क्योंकि अपने को आगे डेफिनेशन लिखनी है इसलिए मैंने आपको बताया है कि जी एक ग्रुप होगा, एच उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जब एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देन ए सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, ठीक है, एक सेट है, इसके अंदर क्या है, ऑल कोसेट्स हैं, किसके, एच के, किसके अंदर, जी के अंदर। ठीक है, और ये ग्रुप होता है कब, जब इसके दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इस तरीके से हम करें, एच एक्स इंटू एच वाई इक्वल टू एच एक्स वाई। ओके, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो इस ग्रुप का जो नोटेशन है वो क्या है, जी अपॉन एच। ओके, तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, हम लिखिए डेफिनेशन, परिभाषा क्या है इसकी, किस तरीके से इसको डिफाइन करना है। तो लेट जी इज ए ग्रुप दैट इज जी कॉमा मल्टीप्लाई। मान लेते हैं जी एक ग्रुप है, उसके बाद लिखो आप एंड लेट एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। देन ए सेट ऑफ all cosets of H in G, then a set of all cosets of H in G is a group with respect to multiply, with respect to multiply, ठीक है, such that H X
एच वाई इक्वल टू एच एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड quotient group. Then this group is called quotient group. Okay, and it is denoted by G by H. ठीक है, ये इसका सिंबल होगा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। G is a group and H is a normal subgroup of G. Then a set of all cosets of H in G is a group with respect to multiply. एक सेट जिसके अंदर H के सारे कोसेट्स हों, H के सभी कोसेट्स हों, वो मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप होता है। सच दैट कब, जब हम इस कंडीशन को ध्यान में रखें, एच एक्स इंटू एच वाई इक्वल टू एच एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्वोशिएंट ग्रुप एंड इट इज डिनोटेड बाय डी बाई एच। ठीक है, वेरी इजी डेफिनेशन। जी एक समूह है, एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तब एक ऐसा सेट जिसमें एच के सारे कोसेट्स हों, ठीक है, वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट ग्रुप होता है और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप, और जिसका नोटेशन क्या है, जी बाई एच है। ओके, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बस ये कंडीशन लगेगी जब भी हम जी बाई एच लिखेंगे। ओके, तो अब आप लिखिए दैट इज, अर्थात, यानी कि इसका मैथमेटिक्स कैसे बनेगा। दैट इज, अर्थात जी बाई एच इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, सच दैट ये कंडीशन लिखेंगे हम, एच एक्स एच वाई इक्वल टू एच एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। यानी कि जब भी क्वोशिएंट ग्रुप लिखा जाएगा इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ये कंडीशन एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, और इस कंडीशन के साथ एच एक्स इंटू एच वाई इक्वल टू एच एक्स वाई, ऐसा होती ये ग्रुप है, और इसी ग्रुप को क्या कहते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप। ओके, तो अब थ्योरम देखिए आप इसके ऊपर। हाँ भाई, थ्योरम नंबर 1, फर्स्ट थ्योरम क्वोशिएंट ग्रुप के ऊपर क्या है इसकी स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच। ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर एच के सारे कोसेट्स हैं, एंड एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। और फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये जो सेट है ये ग्रुप होगा, ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स, अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई को डिफाइन किया जाए, ये कंडीशन दे रखी है, अगर ऐसा है तो ये सेट क्या होगा, ग्रुप किसके रिस्पेक्ट, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट, ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, तो लिखिए आप प्रूफ। तो सबसे पहले लिखो आप, सिंस जी इज ए ग्रुप ओके, दैट इज जी कॉमा मल्टीप्लाई, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम के अंदर कंपोजिशन क्या होगा, जो कंपोजिशन मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई ही जी का कंपोजिशन होगा, मल्टीप्लाई ही एच का कंपोजिशन होगा, मल्टीप्लाई ही जी बाई एच का कंपोजिशन होगा। ओके, तो जी इज ए ग्रुप एंड एच is a subgroup, is a normal subgroup
ऑफ जी, दैट इज, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सिंबल भी लिख सकते हैं सिंपल। अब उसके बाद लिखो आप देन जी बाई एच, मैंने क्या कहा था, जब एच नॉर्मल हो तो हम जी अपॉन एच लिख सकते हैं। और क्या होता है जी बाई एच, इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ठीक है। इसके अंदर कोसेट्स होंगे एच के, कौन से कोसेट्स, जिनको जी के एलिमेंट्स के द्वारा बनाया हुआ है, ओके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ओके, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसके बाद लिखो आप सच दैट, क्योंकि डेफिनेशन दे रखी है, इसने डिफाइन कर रखा है इसके दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे डिफाइन करना है आपने को, एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच ए बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर आप लिखिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर हर एक ए और बी किसके एलिमेंट्स हैं, जी के एलिमेंट्स, सच दैट एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी। थोड़ा सा इसको बड़ा लिखूँ मैं, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे। और ग्रुप के लिए हम कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, 4 प्रॉपर्टीज, ओके। तो लिखिए आप, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पर हेडिंग लगा दो आप, नाउ टू प्रूव जी बाई एच कॉमा मल्टीप्लाई इज ए ग्रुप, ये हमारा टारगेट है, ओके। इस टाइप का सेट हो, ये डेफिनेशन हो, और टारगेट क्या हो, जी बाई एच इज ए ग्रुप। तो इसके लिए नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये जो कंपोजिशन है मल्टीप्लाई, ये इसके एलिमेंट्स के लिए क्या हो, बाइनरी कंपोजिशन, एक ही बात है, ओके। तो क्या करना होगा आपने, फॉर ऑल एच ए कॉमा एच बी बिलोंग्स टू जी बाई एच, ठीक है। देन टू प्रूव एच ए एच बी बिलोंग्स टू जी बाई एच, ठीक है। दो एलिमेंट्स कंसीडर करना, एनी 2 एलिमेंट्स चूज करना जी बाई एच के, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके अंदर प्रूफ करना है, जी बाई एच के अंदर। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा आपने को, जब भी आपने को क्लोजर प्रूफ करनी हो तो आप जो उसने कंडीशन दे रखी है उसकी राइट हैंड साइड प्रूफ कर दो सेट के अंदर, राइट होते ही लेफ्ट अपने आप हो जाएगी, ओके। ये तरीका होता है क्लोजर प्रूफ करने का, राइट हैंड साइड को प्रूफ करना जी बाई एच के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड अपने आप जी बाई एच की बनेगी, और ऐसा होते ही क्या हो जाएगा, क्लोजर सेटिस्फाइड। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक पहुँचिए आप। तो आप लिखो सिंस एच ए एच बी बिलोंग्स टू जी बाई एच एंड वेयर ए कॉमा बी, ये किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, एच ए कॉमा एच बी बिलोंग्स टू जी बाई एच, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, एंड जी इज ए ग्रुप, जी ग्रुप है तो जी के दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई किसके अंदर है, जी के अंदर, कहाँ से, बाई क्लोजर इन जी, ओके। और उसके बाद जी का कोई भी एलिमेंट एच के साथ मल्टीप्लाई होते ही देखो आप, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी,
एच के साथ लगते ही किसका हो जाएगा, जी बाई एच का एलिमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, ए कॉमा बी जी के दो एलिमेंट हैं, देन ए इंटू बी जी का एक एलिमेंट होगा, और एक एलिमेंट एच के साथ मल्टीप्लाई होते ही किसका हो जाएगा, जी बाई एच का, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और उसके बाद बाई वन, इक्वेशन फर्स्ट, जब राइट हैंड साइड जी बाई एच का है तो लेफ्ट हैंड साइड भी किसका होगा, जी बाई एच का। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच ए एच बी बिलोंग्स टू जी बाई एच, और यही अपने को प्रूव करना था। तो आप लिख दो क्लोजर सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। ठीक है, इंप्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो एक प्रॉपर्टी होगी। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लिखो आप। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव करेंगे हम, एसोसिएटिव। नंबर टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना होता है, तीन एलिमेंट्स लिखो आप, फॉर ऑल एच ए एच बी एच सी बिलोंग्स टू जी बाई एच, देन टू प्रूव, प्रूव क्या करना होगा अपने को, एच ए एच बी एच सी इक्वल टू एच ए एच बी एच सी, लेफ्ट के अंदर पहले दो के ऊपर ब्रैकेट और राइट के अंदर लास्ट दो के ऊपर ब्रैकेट, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाए, राइट हैंड साइड आ जाए। ऐसा होते ही क्या होगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो आप लोग क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करिए आप, बाई वन, यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर भी फर्स्ट लगाइए आप। देखो आप, फर्स्ट की नेचर क्या है, एच ए एच बी को हम क्या लिख सकते हैं, एच ए बी। तो क्या बनेगा, लेफ्ट बनेंगे एच ए बी इंटू एच सी, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, एच ए इंटू एच बी सी, कहाँ से, बाई वन, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए। ओके, और अगेन बाई वन, दोबारा फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए आप, क्या होगा, देखो ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जी के, बट इनका दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, जी का एक एलिमेंट होगा, तो फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, एच ए बी सी इक्वल टू एच ए बी सी। बहुत ही सिंपल, दो एच से एक एच बनना और इनका मल्टीप्लाई करना, दो एच से एक एच लिखना और इनका मल्टीप्लाई करना, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दो एच का एक एच होना और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, दैट इज जी बाई एच एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट लिखो आप, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी बाई एच, सिद्ध करना जी बटा एच में आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, तीसरा पॉइंट। हाँ भाई, थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का विद्यमान होना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखो आप, सिंस E belongs to G, then H E belongs to G by H। बहुत ही सिंपल, G के आइडेंटिटी एलिमेंट से G by H का आइडेंटिटी एलिमेंट बना सकते हो आप। E belongs to G, then H E किसका होगा, G by H का। क्यों, G का फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट G का है उसको H के साथ लगते ही किसका हो जाएगा, G by H का हो जाएगा। ओके, तो अब आप लोग इस मल्टीप्लाई को करिए आप, एच ए इंटू एच ई एंड एच ई इंटू एच ए। ठीक है, जी बाई एच का एनी एलिमेंट चूज करें हम एच ए,
और उसको एच ई के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर देखिए कितना आ रहा है। तब इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे हम बाई वन, तो क्या हो जाएगा एच ए, और एच ए को हम क्या लिख सकते हैं, एच ए लिख सकते हैं। और ऐसे ही इसकी कैलकुलेशन करें इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा एच ई ए, दैट इज एच ए, साइड में रीजन दे दो आप, ए इंटू ई इंटू ए इक्वल टू ए, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट चेंज नहीं होता। ओके, ए को ए लिख सकते हैं, ई ए को भी हम ए लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखिए आप। हाँ भी, अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देखो एच ई को राइट में लिखा तो भी एच ए आया, एच ई को लेफ्ट में लिखा तो भी आंसर क्या हुआ, एच ए आया। तो इसका मतलब क्या है, एच ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। तो लिख दो प्लीज, इम्प्लाइज एच ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। और एच ई को हम एच बी लिख सकते हैं, एच इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। क्यों, एच ई हमेशा एच के बराबर होता है। रीजन, एच इंटू स्मॉल एच इक्वल टू एच, और हम जानते हैं ग्रुप और सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है। ई और ई एच में भी होगा, ई जी में भी होगा, तो इसलिए एच का एलिमेंट एच के साथ लगते ही क्या बनेगा, एच बनेगा। ठीक है, तो हम एच ई को एच बी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट इन जी बाई एच, लास्ट ऐसे लिख देना आप, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी बाई एच। हिंदी में आइडेंटिटी एलिमेंट जी बाई एच में विद्यमान है। ओके, फिर इसके बाद लिखो आप नंबर 4, नंबर 4 इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 4, इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए किसके अंदर, जी बाई एच के अंदर। किसका, जी बाई एच के प्रत्येक एलिमेंट का। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, सिंस ए बिलोंग्स टू जी, या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, आप लोग क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। कहाँ से, बाई इनवर्स प्रॉपर्टी इन जी। जी ग्रुप है, ग्रुप के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स जी में होगा। और उसके बाद बहुत ही सिंपल, जी का कोई भी एलिमेंट एच के साथ लगते ही किसका हो जाएगा, जी बाई एच का। तो फिर आप क्या लिख सकते हो अगले स्टेप के अंदर, हम लिख सकते हैं एच ए कॉमा एच ए इनवर्स, दोनों किसके होंगे, जी बाई एच के। ठीक है, और अब आप इनका मल्टीप्लाई करिए। नाउ एच ए इनवर्स, इस कैलकुलेशन को करिए आप, और ऐसे ही इस कैलकुलेशन को भी करिए आप। ठीक है, एच ए इंटू एच ए इनवर्स, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या बनेगा ये, एच ए इनवर्स दैट इज एच ई दैट इज एच। और इसी तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा एच ए इनवर्स इंटू ए बाई वन। इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करना ध्यान देना आपने, दो एच से एक एच और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एच ई, और एच ई को हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। किसका यूज़ किया दोनों कैलकुलेशन के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, तो अब देखो जब दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट
एलिमेंट सेकंड का इन्वर्स है और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का इन्वर्स है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप, इन्वर्स ऑफ एच ए इक्वल टू एच ए इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ एच ए इक्वल टू एच ए इनवर्स, अर्थात हिंदी में क्या लिख सकते हैं, एच ए का इनवर्स एच ए इनवर्स है। ठीक है, तो इट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। और अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो सेट क्या होता है, ग्रुप। तो लिखो आप, इम्प्लाइज जी बाई एच इज ए ग्रुप, implies G by H comma multiply is a group and this group is known as quotient group। आप लिख सकते हो अगली लाइन, यह ग्रुप quotient ग्रुप कहलाता है and this group is known as quotient group। ओके, बहुत ही सिंपल है। अगर हम 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दें, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, तो ऐसा होते ही वो सेट क्या होता है, ग्रुप। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है और लिखना है और फिर याद करना है। ओके, और 3 कंडीशन आपने को बड़े ही ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए और ध्यान से याद करिए आप। और अलजेब्रा जो है वो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन की टाइप का है, डेली टच, डेली इसके टच में रहना आपने भी। ओके, इजी है, मुश्किल नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इफ H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है इसने, सच दैट G बाई H इज एन एबिलियन ग्रुप। कोशेंट ग्रुप जो है वो कैसा दे रखा है, एबिलियन ग्रुप। तो वो कह रहा है देन प्रूव दैट ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। और अपने को प्रूव करना है ये एलिमेंट किसका होना चाहिए, H का होना चाहिए, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। ओके, A और B दोनों किसके एलिमेंट्स हैं, G के एलिमेंट्स। तो सॉल्यूशन लिखिए आप, सिंस H is a normal subgroup of G given, then G by H क्या होगा इसके अंदर, इस टाइप के एलिमेंट्स H A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ठीक है, इज ए ग्रुप with respect to multiply if H A into H B equal to H A B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। ओके, हमने अभी थ्योरम पढ़ी है इसकी जस्ट इससे पहले, क्या था, G बाई H एक ग्रुप होगा किसके रिस्पेक्ट, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट, कब, जब इस कंडीशन को ध्यान में रखा जाए, ऐसा हो, सच दैट। ओके, अब इसके बाद लिखो आप, इफ G बाई H is an abelian group, is an abelian group, then to prove A inverse B inverse belongs to H। और यहाँ पर फॉर ऑल A, B दोनों ही किसके एलिमेंट्स हैं, G के एलिमेंट्स हैं। अगर ऐसा हो, G बाई H एक एबिली ग्रुप हो, इज एन एबिलियन ग्रुप, कॉम्यूटेटिव ग्रुप, देन टू प्रूव दिस, ये हमारा टारगेट है। तो अब देखो, जो हमने सपोज किया है वहीं से हम आगे बढ़ेंगे, दोबारा इफ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
ओके, तो गिवन से ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बट द्वारा इफ नहीं लिखेंगे, द्वारा हम क्या लिखेंगे, सिंस G by H is an abelian group ओके, एक एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, इसके दो एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच बी इंटू एच ए। ओके, सिंस एबिलियन दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या है, इसके कोई भी दो एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, दैट इज एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच बी इंटू एच ए हम लिख सकते हैं। रीजन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो अब उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए, बाई वन इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एच ए बी इक्वल टू एच बी ए। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, दो एच का सिंगल एच, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दो एच का सिंगल एच, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दो एच का सिंगल एच, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और अब आंसर जरूर देखिए आप, आंसर आ रहा है ए बी के बाद ए इनवर्स। तो अब आप क्या करो, ए बी हमारे पास है, आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो आप दोनों साइडों के अंदर। तो क्या करोगे आप, बाद में ए इनवर्स लगाओगे यहाँ पर। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, एच ए बी ए इनवर्स इक्वल टू एच बी ई। ठीक है, तो बी ई को हम बी लिखेंगे, क्यों, ए और ए इनवर्स ही बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा एच ए बी ए इनवर्स इक्वल टू एच बी। और अब हम क्या, अब नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, बी इनवर्स चाहिए ए इनवर्स के बाद। तो अब आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप होगा एच ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू एच बी इंटू बी इनवर्स। तो देखो कुल मिलाकर के हमारे पास अब क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा इम्प्लाइज एच ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये लेफ्ट हो गया। राइट हैंड साइड के अंदर हम लिख सकते हैं एच इंटू ई, बिकॉज बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एच ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू एच, क्यों, एच ई इक्वल टू एच होता है। और उसके बाद बहुत ही सिंपल, इफ एच इंटू एच इक्वल टू एच, इफ एंड ओनली इफ एच बिलोंग्स टू एच, इसका यूज कर लो आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, एच इंटू समथिंग इक्वल टू एच देन समथिंग बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो अप्लाई होगा, एच के साथ इसका मल्टीप्लाई होने के बाद एच बन रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और यही अपने को प्रूफ करना है। और यहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट। तो लिख देना साइड के अंदर, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, बेयर ए कॉमा बी जी के दो एलिमेंट्स हैं। और यही हमारा टारगेट है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ओके, तो बस पढ़ना है अलजेब्रा को, ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वेबसाइट www.ksdmathsclasses.com को विज़िट ज़रूर करें। ओके।